इसका डिवोर्स होता है अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ, तो उसमें बिल गेट्स का एप्स्टीन कनेक्शन एक मेजर रीजन बताया जाता है। जनवरी 2026 की रिलीज में और भी डिस्टर्बिंग चीजें मिली है। एप्स्टीन ने खुद को जुलाई 2013 में ड्राफ्ट ईमेल्स लिखे थे जिनमें गेट्स के बारे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अनवेरिफाइड एलिगेशंस थी। हालांकि बिल गेट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने इन एलिगेशंस को एब्सोल्युटली अब्सर्ड और कंप्लीटली फॉल्स बताया है। Apparently Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is false. लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक लिमिटेड नहीं था। इन लेटेस्ट फाइलों में इंडिया के कई पावरफुल लोगों के नाम सामने आए हैं और सबसे डिटेल्ड कनेक्शन यहां पर दिखा है अनिल अंबानी के साथ। फरवरी 2017 से जून 2019 तक अंबानी और एप्स्टीन के बीच टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स डॉक्यूमेंटेड है। 2 मार्च 2017 को अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज किया था, विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद व्हाइट हाउस फॉर इंडिया रिलेशनशिप एड डिफेंस कोऑपरेशन। इसी तरह 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी ने लिखा था, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प फॉर मी टू मीट जैरेड एंड बैनन एसएप। यहां पर जैरेड कश्नर ट्रंप के दामाद थे जो उनके सीनियर एडवाइजर थे और लोग अज्यूम कर रहे हैं कि लीडरशिप का मतलब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स था। मई 2019 में अंबानी पर्सनली एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में भी गए थे। 14 मई और 20 मई के बीच इन्होंने 23 मई के लिए एक मीटिंग भी कोऑर्डिनेट की थी जिस दिन लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आना था। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। 20 मई को एप्स्टीन ने ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन को एक मैसेज भी भेजा था कि मोदी किसी को उनसे 23 को मिलने भेज रहे हैं। इन फाइल्स के हिसाब से 23 मई को शाम के 8:21 पर अनिल अंबानी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पहुंचे थे और इसके 2 ईमेल्स एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद हैं। एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरिएट से और दूसरा एप्स्टीन के असिस्टेंट से। इसी दिन रात को 12:21 पर एप्स्टीन ने बैनन को एक मैसेज भेजा था। इसमें लिखा था, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग। और इसी मैसेज में एप्स्टीन बैनन को कहता है कि इस आदमी ने कहा कि नो वन इन वॉश स्पीक्स टू हिम एंड हाउएवर हिज मेन एनिमी इज चाइना एंड देयर प्रॉक्सी इन द रीजन पाकिस्तान टोटली बायस इनटू योर विजन। 2 चीजों पर ध्यान दो आप इस मैसेज में। पहला है G20 की बात करी गई है कि इंडिया 2022 में G20 होस्ट करेगा और दूसरा पहले 2 शब्द देखो क्या लिखे हैं, हिज गाय, यानी कि अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया गया है। इसी दिन रात को 1:05 पर एप्स्टीन ने अंबानी को एक मैसेज भेजा, टुडे वाज अ ट्रीट, नाइस सीइंग यू। और सुबह के 4 से 4:30 बजे के बीच एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, हिज फोकस वांट्स टू बी स्टॉपिंग चाइना, आई कैन सेट, यू शुड मीट विद मोदी। अगले दिन सुबह 10:23 पर एप्स्टीन ने अंबानी को मैसेज भेजा, आई थिंक मिस्टर मोदी माइट एंजॉय मीटिंग स्टीव बैनन, यू ऑल शेयर द चाइना प्रॉब्लम। और शाम को 4:14 पर सबसे शॉकिंग चीज, एप्स्टीन वापस बैनन को मैसेज करता है, मोदी ऑन बोर्ड। ध्यान से इस कॉन्वर्सेशन को पढ़कर देखिए दोस्तों, इसके क्या मायने हैं। एक इंडियन बिजनेसमैन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को इस्तेमाल कर रहा था और वो ये क्लेम कर रहा था कि ये इंडियन लीडरशिप की तरफ से। अनिल अंबानी तो फिर भी एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में एक और इंडियन नाम सामने आया है जो आज मोदी सरकार में मिनिस्टर है, हरदीप सिंह पुरी। इन फाइल्स में पुरी और एप्स्टीन के बीच मल्टीपल ईमेल एक्सचेंजेस मिले हैं और 3 कंफर्म्ड मीटिंग्स के भी सबूत है। 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017 एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर यह मीटिंग्स हुई थी। लेकिन हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये सारी मीटिंग्स उस दौरान हुई थी जब वो न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे और मोदी सरकार में मिनिस्टर बनने से पहले की बात है। एक्चुअली में सितंबर 2017 में ये मिनिस्टर बने थे और सितंबर 2014 में एक ईमेल है, एप्स्टीन पुरी को लिंक्डइन फाउंडर राइड हॉफमैन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ईमेल में लिखा जाता है, राइड हरदीप राइड हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। 13 नवंबर 2014 पुरी एप्स्टीन को एक डिटेल्ड ईमेल भेजते हैं जिसमें इंडिया के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया गया था। पुरी का कहना है कि वो इंडिया के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। ये बात हो सकती है सही, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट जो बाद में जाकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनते हैं, वो एक कॉन्विक्टेड ऑफेंडर से रेगुलर कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि बात असल में यह है दोस्तों कि साल 2008 से ही एप्स्टीन एक कॉन्विक्टेड ऑफेंडर था, एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट, और ये बात पब्लिकली सबको पता थी। अब बात आती है सबसे बड़े नाम पर, देश के प्रधानमंत्री पर। एक्चुअली में दोस्तों नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डायरेक्टली नहीं है, मतलब मोदी और एप्स्टीन के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिला है। लेकिन दूसरे लोगों से बात करते वक्त दूसरी कॉन्वर्सेशंस में मोदी का नाम बार बार आया है। 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है जैबर वाई नाम के इंसान को। रीजन मैगजीन के हिसाब से ये जैबर वाई कतर का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago.
इट वर्कड। अब ये सबसे सेंसेशनल क्लेम है जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच में इजराइल को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल विजिट करने वाले। एप्स्टीन इस ईमेल में ये इंप्लाई कर रहा था कि मोदी की इजराइल विजिट में उसकी कोई एडवाइस का रोल था। एप्स्टीन के अनुसार उसी ने ही एडवाइस दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाए और वहां पर नाचे और गाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए। अब कुछ लोग यहां पर इस डांसिंग और सिंगिंग वाले पार्ट को लिटरली ले रहे हैं कि एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी नाचे और गाए होंगे ट्रंप के सामने, लेकिन इसका मतलब यहां पर मेटाफोरिकल भी हो सकता है कि इजराइल में नाचने और गाने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पर यूएस प्रेसिडेंट के लिए कुछ पेश किया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने 31 जनवरी 2026 को इन फाइलों पर सफाई देते हुए कहा, Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या एप्स्टीन सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ऐसी बातें लिखेगा? अगर एप्स्टीन सही में ऐसी मनगढ़ंत बातें करता था तो फिर इसके बाद अनिल अंबानी कौन सी लीडरशिप का नाम लेकर उससे मिलने गए थे? और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन फाइलों में कम से कम 4500 डॉक्यूमेंट्स में आता है। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत बात करी थी और अभी जो नई फाइलें रिलीज हुई हैं इनमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एफबीआई ने पिछले साल ट्रंप और एप्स्टीन के बारे में पब्लिक से आई दर्जनों टिप्स की समरी बनाई है। इनमें ट्रंप के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज के कई सारे बहुत खौफनाक आरोप लगे हैं, जैसे कि 6 अगस्त 2025 की ये वाली ईमेल देखिए। इसमें एक आरोप लगा है कि एक दोस्त को 35 साल पहले न्यू जर्सी में ट्रंप ने रेप किया जब वो सिर्फ 13 या 14 साल की थी। एक और औरत ने एफबीआई को 13 जनवरी 2021 को कांटेक्ट किया और कहा कि वो ट्रंप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा और ट्रंप एक्टिवली लड़कियां रिक्रूट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऐसा खुद के लिए कर रहा था या एप्स्टीन के लिए। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ झूठे और सेंसेशनलिस्ट आरोप हैं जो 2020 चुनाव से ठीक पहले लगाए गए थे। अब ट्रंप के अलावा इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बाराक 2013 से 2017 के बीच एप्स्टीन से कम 30 बार मिले थे। पिछले साल तक सीआईए डायरेक्टर रहे विलियम बर्न्स ने 2014 में एप्स्टीन से 3 बार मीटिंग की थी। हावर्ड लटनिक जो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वो दिसंबर 2012 में एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। ये लिस्ट बहुत लंबी है ट्रंप सरकार के अंदर जो लोग एप्स्टीन से मिले थे। 2013 में एक ईमेल में वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन ने एप्स्टीन को अपने प्राइवेट आइलैंड पर इनवाइट किया था और लिखा था, वुड लव टू सी यू एज लॉन्ग एज यू ब्रिंग योर हारेम। स्लोवाकिया देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिरोस्लाव लाजाक को फाइल्स रिलीज करने के बाद रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनकी एप्स्टीन के साथ फोटोज देखी गई। ब्रिटिश एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स पीटर मैंडलसन को एप्स्टीन फाइल्स की वजह से सितंबर 2025 में ही उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। नई फाइल्स में पता चलता है कि 2009 में ब्रिटिश बिजनेस सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने एप्स्टीन को सरकारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। अब पुलिस ने उन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। दीपक चोपड़ा अमेरिका में रहने वाले एक वेलनेस गुरु और बेस्ट सेलिंग ऑथर एक ईमेल में एप्स्टीन को लिख रहे थे, गॉड इज अ कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल। एक और ईमेल में दीपक चोपड़ा एप्स्टीन को कहते हैं, कम टू इजराइल विद अस, ब्रिंग योर गर्ल्स, इट विल बी फन टू हैव यू। इसके अलावा सबसे शॉकिंग केस है नोआम चॉम्स्की का, जिनको इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में काफी रिस्पेक्टेड माना जाता है। उनकी एप्स्टीन से क्लोज फ्रेंडशिप थी। फरवरी 2019 में एप्स्टीन ने किसी को नोआम चॉम्स्की के नाम से एक ईमेल फॉरवर्ड किया था जिसमें लिखा था, द हॉरिबल वे you are being treated in the press and public. It's painful to say, but I think the best way to proceed is to ignore it. इसी तरह से ढेर सारे लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। एक पैटर्न बड़ा क्लियरली दिखाई देता है। एप्स्टीन की पहुंच हर जगह थी, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, रॉयल्टी, हर सर्कल में, पूरी दुनिया के ग्लोबल एलीट तक एप्स्टीन की पहुंच थी। लेकिन एक सवाल अभी भी क्लियर नहीं है, आखिर एप्स्टीन को इतना इन्फ्लुएंस मिला कैसे, इतनी